अल्प न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। बाबरी मस्जिद को लेकर के जो फैसला सुनाया गया वो असल में फैसला सुनाया नहीं गया बल्कि थोपा गया, या यूं कहूं कि बाबरी मस्जिद का सौदा हुआ, क्योंकि अब इसकी जो जीती जागती तस्वीर है वो खुल करके लोगों के सामने आ चुकी है। जिन जज ने फैसला सुनाया सीजेआई रंजन गोगोई, उन्हें भाजपा ने राज्यसभा सांसद बना दिया, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में ही बड़ा खुलासा कर दिया कि किन लोगों ने उन लोगों को भरपूर दौलत से नवाज दिया जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया। ये एक ऐसा फैसला जिस पर सबूत होने के बावजूद भी उनके हक में फैसला नहीं आता, पर आस्था के नाम पर एक ऐसा चोला चलाया जाता है कि पूरे फैसले को पलट दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जो बाबरी मस्जिद के हक में सुनाया गया, क्योंकि इसी 6 दिसंबर के दिन हमने सड़कों पर काला दिवस मनाने वाले लोगों से भी बात की जो खुल करके बाबरी मस्जिद के साथ हुई नाइंसाफी के लिए आवाज उठा रहे थे। तो वहीं इस बीच हमने शौर्य दिवस और विजय दिवस मनाने वाले लोगों को भी देखा जो गर्व से ये कहते हुए दिखाई दिए कि हाँ, हमने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, और अगर ऐसी ही मंदिर पर मस्जिद बनाई गई होगी तो उन्हें भी तोड़ देंगे। बल्कि जजमेंट में साफ तौर पर लिखा गया कि जिन कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया वो एक जुल्म था, ये एक एक्ट के तहत तोड़ा गया, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसे एक मुजरमाना जुर्म करार दिया। पर गर्व के साथ डंके की चोट पर हिंदूवादी संगठन ये दावा करते रहे कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। सीजेआई रंजन गोगोई ने अयोध्या पर फैसले को लेकर के एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ उस पुस्तक में लिखा है उसे भी आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले कुछ तस्वीरें जो सामने आती हैं बाबरी मस्जिद को लेकर के उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। तूने बख्शे हैं जो आज़ाद कहां रखूंगा, तूने बख्शे हैं जो आज़ाद कहां रखूंगा, ये गिरे गुंबद व मीनार कहां रखूंगा, ये गिरे गुंबद व मीनार कहां रखूंगा, अपने बच्चों से हर जुल्म छुपा लूंगा, अपनी आने वाले नस्लों से हर जुर्म को छुपा लूंगा, 6 दिसंबर तेरे अखबार कहां रखूंगा। जी हाँ, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये हर भारतीय मुसलमानों के दिल में एक ऐसा दर्द है जिनके हक में सारे सबूत होने के बावजूद भी उनके हक में फैसला नहीं दिया गया। किस तरीके से उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई। जिन लोगों ने इस फैसले को सुनाया, सीजेआई रंजन गोगोई ने क्या कुछ कहा है, इसे आपके सामने रखने से पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। सीजेआई रंजन गोगोई ने अपनी पुस्तक में क्या कुछ लिखा है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीजेआई रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले को लेकर कई अहम बातें लिखी हैं। किताब के मुताबिक 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाने के बाद उस समय के भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने फैसला सुनाने वाली बेंच के अन्य न्यायाधीशों के साथ होटल ताज मानसिंह में डिनर किया था। साथ ही उन्होंने लिखा कि उस दौरान सबसे अच्छी वाइन का ऑर्डर किया गया था। आपको बताते चले कि राम जन्मभूमि मामला उनके करियर से जुड़ी कई प्रमुख घटनाओं में से एक है। उन्होंने लिखा, फैसला सुनाने के बाद महासचिव ने अशोक चक्र के नीचे कोर्ट नंबर 1 के बाहर जजों की गैलरी में एक फोटो सेशन का आयोजन किया। शाम को मैं
जजों को डिनर पर ताज मानसिंह होटल ले गया। हमने चाइनीज खाना खाया, वहां उपलब्ध सबसे अच्छी वाइन की एक बोतल ली। बता दें कि अयोध्या मामले में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया, जिसमें रंजन गोगोई के साथ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर भी शामिल थे। न्यायाधीश रहते की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस गोगोई, जस्टिस चिलमेश्वर, मदन लोकुर और कोरियन जोसेफ द्वारा 2018 की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उनका मानना है कि ये सही काम था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद नहीं की, बल्कि कुछ पत्रकारों के साथ केवल एक बैठक की उम्मीद की थी। इसके सवाल अलावा अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई करने वाली पीठ ने खुद के शामिल होने पर जस्टिस गोगोई ने पुस्तक में लोकपर्ण के मौके पर माना कि ये उनकी गलती थी और गलती सबसे होती है। सेवानिवृत्त होने के बाद राज्यसभा सदस्य का प्रस्ताव स्वीकार करने पर उन्होंने कहा ये किसी पार्टी में नहीं है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया है। बता दें कि बुधवार को अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज के लोकपर्ण के मौके पर पूर्व सीजेआई ने न्यायपालिका से जुड़ी कई भ्रांतियों को भी दूर किया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में कार्यपालिका की दखलंदाजी नहीं होती। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में उनकी आत्मकथा का लोकपर्ण पूर्व चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने किया था। ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, जहां राज्यसभा सांसद उन्हें बनाया गया और साथ ही साथ बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाए जाने के बाद दिल्ली के आलिशान होटल ताजमान सिंह में डिनर कराया गया। बल्कि उनके इस फैसले के बाद उनके कदमों में वाइन बिछा दी गई। तमाम सहूलियत जो है वीआईपी ट्रीटमेंट इन जजों को दिया गया, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का या यूं कहें कि सौदा किया। क्योंकि सवाल खड़े होते हैं जज की भूमिका पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी उम्मीद रहता है लोगों की, जहां लोगों को उम्मीद रहती है कि उनके हक में फैसला आएगा। जब जज खुद ही सौदा करते हुए नजर आएंगे तो सवाल खड़ा होना लाजमी है, और सवाल ये खड़ा होना लाजमी बनता है कि आखिरकार क्यों सबूत होने के बावजूद भी बाबरी मस्जिद के हक में फैसला नहीं सुनाया गया। जस्टिस रंजन गोगोई की इस पुस्तक ने कई अहम खुलासे भी किए, जिसमें ये खुल करके उन्होंने कहा कि हाँ, उनसे गलती हुई थी और जो गलती उनसे हुई थी उसका फैसला उन्होंने सुनाया। क्योंकि जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज था, उस केस को भी रफा दफा कर दिया गया और जो सहूलियत उन्होंने मांगी, सारी सहूलियत चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को दी गई मौजूदा हुकूमत द्वारा। ये फैसला सुनाया गया था क्योंकि जजमेंट में साफ तौर पर लिखा गया कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाया गया, इसके कोई सबूत नहीं मिले। क्योंकि 400 सालों से, कई सालों से भाजपा का और आरएसएस का एक झूठ था कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। और फिर जिन लोगों ने कार सेवक बन करके मस्जिद को शहीद किया, उन लोगों को भी जुर्म करार दिया और मस्जिद तोड़ना गलत बताया। तमाम सबूत होने के बावजूद भी फैसला राम जन्मभूमि के हक में जाता है तो सवाल खड़े होना लाजमी बन जाता है। मैं ऐसे ही खबरों को लेकर के आपके साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।